विजय प्रताप सर बैठ रहे हैं, तो जो कुछ भी कहेंगे आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लीजिए सर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और आज आशीष सर एक इंस्टीट्यूट की ओपनिंग कर करके आज हमारे समाज में कुछ परिवर्तन का काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों से हमारा यही आग्रह है कि सर के बताए हुए रास्ते पे सर जैसा बताएंगे, गुरु का काम जैसा होता है आशीष सर बखूबी जानते हैं, और आप लोग इनका सहयोग करेंगे, इनका साथ देंगे। सर जैसा भी दिशा निर्देश करेंगे, जैसे हमारे स्कूल में सर का बहुत बड़ा योगदान है कि सर एक बहुत ही अच्छे टैलेंटेड टीचर हैं और इनकी बातों पर सभी बच्चे अमल करते हैं। जैसे सर कहते हैं वैसे बच्चे जाते हैं, करते हैं, इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सभी हमारे टीचर बंधु जितने हैं सभी लोग इनका सम्मान करते हैं। तो हम बस यही चाहते हैं कि आप लोग इनके इंस्टीट्यूट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग यहाँ आएँ और यह शिक्षा ग्रहण करें। एक गुरु का काम होता है एक बिगड़े हुए बच्चों को सुधारना। एक जैसे वो होता है ना कि जो घूम रहा है उसको अगर कोई रास्ते पे ला देता है तो उसको गुरु बोलते हैं लोग। टीचर का काम होता है उसको सिखाना। एक कुम्हार जो होता है मिट्टी का घड़ा जब बनाता है तो उसको ठोक ठोक के सीधा करता है। तो आप लोग अभी मिट्टी के घड़े हो, आप लोगों को सीधा करने के लिए सर ने ये पहला कदम उठाया है। अपना ये बहुत ही शानदार और जानदार ये इंस्टीट्यूट की ओपनिंग की है और हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि ये इनका फर्स्ट है और आगे चल के इसी तरह इनका 2-3 ब्रांच और खुले और आप लोग इनका सपोर्ट करिए। इन लोगों के साथ रह करके जैसे सर आदेश कर रहे हैं आप लोग करिए। धन्यवाद। इसके बाद हमारे स्कूल के सबसे कम उम्र के और सबसे महान टीचर अरविंद सर, ये भी समझ लीजिए जो मैं पढ़ाता हूँ वही पढ़ाते हैं। हम दोनों लोग एक ही हैं। देखिए कुछ कहेंगे आप लोगों को भी। यहीं से खड़ा होकर बोलिए चाहे बैठ के बोल दीजिए। अरे सर लगा लीजिए ना, आप खुद एडजस्ट करना सीखिए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हेलो होना चाहिए। हाँ जैसा कि राम आशीष सर ने बताया ये भी इंग्लिश पढ़ाते हैं और हम भी इंग्लिश टीचर हैं। अभी एक्सपीरियंस 1 साल का लगभग है, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आशीष सर जी हमारी बहुत मदद करते हैं। और जैसा कि जीव निगत में पढ़ाते हैं और हम भी जीव निगत में पढ़ाते हैं। तो आप लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आइए, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि रहने के लिए घर हो, खाने के लिए कपड़ा, खाने के लिए खाना हो और पहनने के लिए कपड़ा हो, यानी रोटी कपड़ा मकान है तो आपका जीवन बीत जाता था। लेकिन शिक्षा के बिना आप जीवन नहीं बीतेगा, क्योंकि अगर आपके पास शिक्षा है तो आप खाना भी खरीद सकते हैं, मकान भी बना सकते हैं और कपड़े भी बहुत ही ब्रांडेड भी पहन सकते हैं। तो शिक्षा सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं शिक्षा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी प्राप्त की थी, जिनके पास बहुत सारे डिग्रियाँ थी। उन्होंने भारत का संविधान रचा है, जिनके बदौलत पूरा देश चल रहा है, क्योंकि उसका नाम है संविधान। सम का मतलब होता है बराबर, विधान का मतलब कानून, अर्थात जो कानून सबके लिए बराबर हो उसे हम संविधान कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि छोटे जातियों को बड़े जातियों वाले दबाया करते थे, लेकिन आज सब इंसानियत के नाते सब लोग भाई भाई हैं और
एक ही धर्म है, हिंदुस्तान। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा और आप लोग यहाँ पे आइए। आशीष सर आप लोगों को ज़रूर कुछ लायक बनाएंगे, क्योंकि एक शायरी के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि हीरे की परख तो अंधेरे में होती है, उजाले में तो शीशे ही चमका करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बड़ी मार लड़का जाने का प्यारे बच्चों, देखिए आप लोगों के बीच अभी एसकेडी इंटर कॉलेज से टॉप स्टूडेंट से नाम है प्रियांशु, और कुछ बच्चे एसकेडी के कौन कौन है? हाथ उड़ा तो नहीं आएंगे, आज बाहर है सर। एसकेडी के पहचानते होंगे लोग, और कुछ लोग नहीं आए, शर्माते हैं। लड़कियां कुछ लोग नहीं आए, नहीं तो आपको पहचान जाती, तो लोग शर्म के मारे नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे, पढ़ने जाएंगे मात्र। तो प्रियांशु सर और अरविंद सर, जब इन लोगों को मैं देखता हूँ ना स्कूल में, तो विजय सर की तो बातें छोड़िए, मन करता है पढ़ाना छोड़ दो, बस साथ में बैठ के बात करो, अच्छा लगता है। इन लोगों को देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है ना कि लग रहा है कि मैं कैसे अपने समय में शुरुआत किया था, उस समय ये लोग शुरू कर रहे हैं, मैं फिर वो एक मिथुन की पिक्चर थी चंदन भैया, जो एक बार मर जाता है और फिर जिंदा हो जाता है, लगता है कि मैं ही इन लोगों में हूँ। तो आज कहेंगे प्रियांशु सर कुछ, और आपने जहाँ से स्टार्ट किया है भाई, वो समय तो आपको याद है। यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों को मेरे तरफ से गुड इवनिंग, और हम अपने रिस्पेक्टेड राम आशीष सर को अपने न्यू इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ही हार्दिक बधाई देते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में राम आशीष सर भी आप लोग को कुछ नहीं बहुत कुछ बना करके जाएंगे, और हम इतने कम उम्र में अगर कहीं टीचर बने हैं तो राम आशीष सर के आशीर्वाद से, विजय प्रताप सर के आशीर्वाद से, नहीं तो अगर इन लोग का आशीर्वाद नहीं होता तो हम भी टाई बेल्ट लगा करके उसी लाइन में खड़े होते। लेकिन आज अगर हम टीचर बने हैं या हमको वहाँ पे 1000 बच्चे सुनते हैं तो कहीं न कहीं इन्हीं लोगों की आशीर्वाद है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ में कुछ अलग करने की कोशिश करिए। आप अपने उम्र को मत देखिए कि हमारी उम्र कम है या हम गरीब बच्चे हैं या कुछ कर नहीं सकते, इतनी कम उम्र में हमसे हो क्या सकता है। आपको हमारे स्कूल में तो प्राइवेसी है, शायद हम किसी से नहीं बताते हैं, और यहाँ पर भी उम्मीद करेंगे कि सब लोग भी सुन रहे हैं तो किसी से बताएं ना। और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है तो हम यही कहेंगे कि रिकॉर्डिंग भी प्राइवेसी रहे। अभी हमारी उम्र 17 साल है और हम अपने स्कूल के टीचर हैं। इसी के साथ धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा सर, आप लोग आए, बहुत खुशी हुई। भैया आप भी आए सर, नहीं जैसे यकीन पूरा नहीं था, और जिस पे यकीन नहीं था वो पहले सबसे आगे। जैसे ही होगी तो हम लोग उसी की मान लीजिए मीटिंग में बैठे भी है। लेकिन देखिए जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगर इंग्लिश को आपको शिक्षा लेनी है तो राम आशीष मान लीजिए इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट है, और इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट नॉलेज भी दे सकते हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए, क्योंकि देखिए नॉलेज जो है मान लीजिए कहने की बात नहीं है। मंदे गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ, और मंदे गाँव में देखिए सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, ये घमंड की गौरव की बात नहीं है, शिक्षा के स्तर पर घमंड की बात है कि हम लोग से पढ़ा लिखा परिवार कोई नहीं है। एक तो हम लोग बिजनेसमैन भी हैं, पैतृक भी है। हमारे पिता ने भट्ठा चलाया, 40 वर्षों से भट्ठा आज भी चल रहा है। मंदिर में बिजनेसमैन भी है और पढ़ाई के स्तर भी, दोनों चीज़ें हैं। कुछ लोग वो अलग बात है, हम स्कूल नहीं पढ़ा है 5 सालों से, बच्चे उतना डीपली हमको नहीं जानते होंगे। लेकिन अब कोचिंग पढ़ने के लिहाज से सलीम सर आप मंदिर में घुसेंगे, भोपरपुर में जाएंगे तो किसी बच्चे से कहेंगे तो हर एक बच्चा बता सकता है कि मान लीजिए सलीम सर को मैं जानता हूँ, मंदिर से बिलोंग करते हैं। तो कहने का हर चीज़ आशय ये है कि हमने पढ़ाई को करीब से देखा है, पढ़ाई को जाना है, और इसलिए सभी बच्चों से मैं मान लीजिए आग्रह करूँगा, अपने परिवार में जितने भी बच्चे हों इंग्लिश के लिए जो है सबसे बेस्ट ये कोचिंग क्लासेज है। और अब तो ये गाँव में अध्ययन दे रहे थे, लेकिन अब तो मान लीजिए रोड पे आ गए। अब यहाँ पे और भी गाँव के जो जुड़े बच्चे हैं वो भी चाहें तो अध्ययन यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा।
सबको आपने वो सामने सारा के लिए बनाया खत्म नहीं होता। इसको पहले ऊपर वाला असर कर लीजिए, गर्दन पे सही है। ठीक है, हेलो। बैठे बैठे बोलिए। आप हेलो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये रामाशीष भाई हमारे परम मित्रों में से एक हैं। ये मेरे सहपाठी रह चुके हैं। क्योंकि एक ही गाँव के होने के नाते बार बार इनसे मुलाकात होती रहती है हमारी। और सर्वप्रथम इनको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ एक नए संस्थान की स्थापना के लिए। और आप सभी बच्चों को भी शुभकामना और बधाई देता हूँ कि आपके गाँव के बीच में रामाशीष भाई, रामाशीष सर एक ऐसी व्यवस्था आज खड़ी करने जा रहे हैं या खड़ी कर चुके हैं, जिससे आप लोगों को बेहतर शिक्षा प्राप्त होगी। और मैं यही चाहूँगा कि जितने भी गांव के बच्चे हैं या आप लोगों से परिचित जो अगल बगल के आपके सहपाठी हैं, उनको भी इस कोचिंग सेंटर से लाके जोड़िए और उत्तम शिक्षा उनको भी दिलवाइए। रामाशीष भाई को जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इनकी अपने विषयों पर, खास करके इंग्लिश पे विशेष पकड़ है, तो इनके अंदर जो ज्ञान है उससे आप लोग को सीखिए, उसका लाभ उठाइए और इस गांव के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाके जोड़िए ताकि बेहतर शिक्षा का उनको भी प्राप्ति हो सके। बस इसी शुभकामनाओं के साथ मैं यह चाहता हूँ कि आप सारे लोग मन से पढ़ें, आगे बढ़ें और बेहतर भविष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा है। गाँव में आप ला दिए सड़क से एकदम जोड़िए अच्छे लोग। हेलो हेलो, आप सभी लोग अभी सुने, हमारे परम मित्र दोनों भैया लोग हैं, दोनों लोग के बीच में मैं बैठा हूँ और उम्र में शायद एक लोग से बड़ा होगा, एक लोग से छोटा होगा, शायद दोनों लोग से छोटा हूँ। जो कहे बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इन लोगों को बुलाया हूँ कुछ सीखने के लिए। मैं मात्र एक चीज चाहता था आकाश भैया से कि जैसे ये लोग बड़ी संस्था चलाते हैं और हम लोग अभी जिस तरह से कुएं में मेढक रेंगता है उसके समान अभी सीख रहे तैरना, तो मैं चाहता था इनको बुलाऊं और पूछूं कि कैसे मैं अपनी कोचिंग को डेवलप करें। और यह कोचिंग जो आप देख रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ ये केवल मात्र ऑफिस बन के रह जाए और मेरी कोचिंग कहीं और बढ़ी रहे। बस यही सोच के मैं खोला हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। थैंक यू।